अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइएगा तो बात करवा रहे हैं। आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा। अरे बड़ा गाँव में आ सकते हैं, आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। क्यों नहीं जा सकते? आपको 2 बार क्यों नहीं दीजिएगा? और अगर कानून का उल्लंघन वहाँ नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? हम लोग के मालिक जिला प्रशासन बुलाइए, हमको बोले रोक देने क्या कब रोक दीजिएगा? तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण में, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे नहीं सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। कल्याण बिगहा क्या है? तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में नहीं मिली प्रशांत किशोर को एंट्री। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचे थे। प्रशांत किशोर वहां से अपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने वाले थे। हालांकि प्रशांत किशोर को वहां एंट्री ही नहीं मिली। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जैसे ही नालंदा पहुंचे और मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा में उनकी एंट्री होने वाली थी, तभी पुलिस प्रशासन तैनात किए गए थे और सभी ने प्रशांत किशोर को रोकने का काम किया। आपको बता दें कि उनके पहुंचने से पहले ही रस्सी के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि कोई भी गाड़ी आगे ना बढ़े। बता दें कि प्रशांत किशोर अपने हजारों समर्थक के साथ कई गाड़ियों में मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा पहुंचे थे, लेकिन प्रशांत किशोर को वहां जाने से रोक दिया गया। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे नहीं सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे में तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। कल्याण बिगहा में क्या है ना? आप कल्याण बिगहा क्या है? अरे बड़ा गाँव में आ सकते क्यों नहीं? हम क्यों नहीं दीजिएगा? गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास प्रशासन हमारा बाप नहीं है, प्रशासन यहाँ का मालिक नहीं है, जनता मालिक है। आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है।
वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन बुलाइए। हमको बोले रोक देने क्या कब रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा? वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना। तो आप हमको आप धक्का देके जा सकते हैं, धक्का नहीं देंगे। जबरदस्ती जा हम धक्का देने वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए कि प्रधान जी ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण में यहाँ जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइए तो बात करवा रहे हैं हम लोग ना, हम तो उसका ध्यान हम तो पैदल आ रहे हैं। हम देखिए हम लोग सेवक ना मेरे भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं, पैदल आ रहे हैं। सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे। उससे पहले वहां अफरा तफरी का माहौल बच गया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और वहां के एसडीएम के बीच में तीखी बहस भी हुई, जिसका वीडियो क्लिप भी सामने आया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सवाल किया कि क्या मैं कोई आतंकवादी हूं जिससे मुझे वहां नहीं जाने दिया जा रहा है? आखिर क्या वजह है? वो लगातार वजह पूछते हुए नजर आए कि क्यों उन्हें कल्याण बिगहा में जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि भारत में लोकतंत्र है और किसी को भी किसी भी गांव में जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, और जहां तक उन्हें ज्ञात है वहां पर धारा 144 भी लागू नहीं है। हालांकि एसडीएम की तरफ से उन्हें रोका गया। सारे पुलिस बल जो थे वो प्रशांत किशोर को रोकने में लगे हुए थे और उन दोनों के बीच में जोरदार बहस भी हुई, जो कि सभी लोगों ने देखा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस दौरान गुस्से में भी नजर आए और वो अधिकारियों से सवाल कर रहे थे और ये भी कहते हुए नजर आए कि अधिकारी हैं, अधिकारी की तरह रहे, नेता बनने की कोशिश ना करें या फिर नेता का दलाल ना बने। तो प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसीलिए वो अपने ही गांव में उनकी एंट्री को बैन कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद प्रशांत किशोर को जाने की वहां अनुमति नहीं मिली और वो वहां से लौट गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो चुकी है और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।